चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका आंसर की लाए हैं। सब्जेक्ट साइंस का, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है, उसका आंसर की लाया गया है। आप सभी लोग खूब मेहनत से जोश जुनून के साथ अपने तैयारी में लगे हुए होंगे और न्यू स्काई कोचिंग सेंटर आपको जो है एक बेहतर गाइडेंस और एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाता है। तो आप जो है न्यू स्काई कोचिंग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल पर अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको जो है आज हम साइंस का आंसर की बताएंगे और जितना भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया था हूबहू क्वेश्चन जो है लड़ करके आया है। ऑनलाइन में तो अभी हम लोग उतना नहीं आया है, लेकिन ऑफलाइन में जो है बेहतरीन तरीके से जो बच्चों को पढ़ाया गया था हूबहू पूरा क्वेश्चन जो है छपा हुआ है। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जितना पढ़ाया गया पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है लड़ा है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज साइंस का आंसर की मिलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा हूबहू क्वेश्चन जो है लड़ा है। माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो 2026 का जो एग्जाम होगा, इसके लिए हम लोग साइंस का जो है हमारा विषय है, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से आंसर की मिलाएंगे ऑब्जेक्टिव का। और आपको पता होगा समय जो है 2 घंटे 45 मिनट का होता है और ये विद्यार्थियों के लिए निर्देश होता है। इसी प्रकार से आपका एग्जाम भी लेगा। ठीक है, और हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका उत्तर मिलाना है। चलिए, जिसमें से हम लोग प्यारे बच्चों 80 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 80 प्रश्न है, जिसमें से हम लोग को जो है 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। 80 में से प्यारे बच्चों 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है अनंत और ऑप्शन डी है घनात्मक। तो प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से, समतल दर्पण का जो है फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी इसका क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम लोग जो है ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के किस ओर बनता है? ऑप्शन है दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी दर्पण के आगे, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो आपको पता होगा दर्पण के आगे बनता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बिल्कुल ऑप्शन बी जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और क्वेश्चन 3 क्या करा, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण का जो मान है क्या होगा? 30 का होगा, 60 का होगा, 30 होगा, 15 होगा, 120 होगा या 60 होगा? बताइए जल्दी से। तो आपको पता है हमारा इस प्रकार से दर्पण होता है और इसके बीच में जो है यहाँ पर जो कोण बनता है 30 का, और ये पूरा बनेगा तो 30 का, और 30 कितना हो जाएगा, 60। यानी हमारा जो है 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परिवर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? एक दर्पण है, एक दर्पण है, इस पर आपतित प्रकाश जो है सी है तो परिवर्तित प्रकाश क्या होगा, तो सी ही होगा प्यारे बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तिक जो चिन्ह होता है, कार्तिक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार मूल बिंदु में लिया जाता है। बताइए फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर या इनमें से कोई नहीं? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा जो है क्या होगा, सी होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ध्रुव पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, POLE, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल कहने का मतलब ध्रुव होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जब प्रकाश गगन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है।
बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होता है बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती रहती है, बताइए अपवर्तन के कारण जो है कौन सा राशि बदलता रहता है, जल्दी से बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, रंग, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हमारा रंग जो है बदलते रहता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगा। शक्ति कहने का मतलब किसका बात क्या है प्यारे बच्चों, पावर का। तो पावर में हम लोग पढ़े थे कि जब सेंटीमीटर में पूछे तो इसका सूत्र पढ़े थे 100 और एफ से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड, यानी कि कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, यहां हो जाएगा 100/50। तो इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तैलीय कागज होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हमारा ये क्या होता है, पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे देखिए, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल में, निर्वात में, कांच में, वायु में। तो आपको बताया गया था ना, प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होता है, तो कांच में होता है। कितना होता है, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र में कहाँ बनता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, दृष्टि पटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो रेटिना बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेत्र का पारदर्शी उग्र भाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है आइरिस, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है लेंस और ऑप्शन डी है रेटिना। जल्दी से बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कॉर्निया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल। और दूर दृष्टि के लिए उज्ज्वल लेंस का, इसलिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग जो है जरा दृष्टि दोष में करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 14 देखते हैं। और क्वेश्चन 14 कह रहा है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते, रंग के लिए, तेज रोशनी के लिए, धुंधली रोशनी के लिए, तो इनमें से कोई नहीं। हमारा आंख होता है उसमें छर और क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, शंकु पाया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग साफ सब क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, धुंधली रोशनी के लिए। 14 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सी। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, बताइए ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है, कॉर्निया नहीं होता है, रॉड्स और कोन्स नहीं होते, पुतली नहीं होते, लेंस नहीं होते, बताइए। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, रॉड्स और क्या, कोन्स। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव कार्य करता है, चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। 16 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो आपको पता होगा विद्युत फ्यूज जो है हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, वोल्ट मीटर में, एमीटर में, विद्युत सेल में,
तो कुंडली में बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल ही हमारा क्या होगा, सी होगा। कुंडली में धन और ऋण आवेश कुछ भी नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो आपको पता होगा जूल प्रति सेकंड। 18 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। विद्युत हीटर के तार के लिए कुंडली बनी होती है, तांबा की, जस्ता की, नाइक्रोम की, टंगस्टन की। तो विद्युत हीटर का जो तार होता है किस चीज का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है 19 का बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा ऊर्जा है, शक्ति ऊर्जा है, तभी तो हम लोग कार्य करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेड ने, एम्पियर ने, बोर ने, या फ्राइडे ने। तो आपको पता होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया है, तो ऑस्ट्रेड। 21 नंबर का बिल्कुल ए नंबर हमारा जो है क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होता है, ऑप्शन ए है काल्पनिक, वास्तविक, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति है कैसा होता है, काल्पनिक होता है। 22 का बिल्कुल ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न किससे करते हैं, जनरेटर से। विद्युत धारा को उत्पन्न किससे किया जाता है, जनरेटर से। हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जनरेटर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही क्या हो जाता, कम हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो प्रतिरोध का जो परिपथ होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, हीलियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। तो हमारा क्या होगा 25 का यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व हमारा कौन सा होता है, यूरेनियम होता है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए, कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा क्या है, ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर जो है पृथ्वी पर पूछा है ना, पृथ्वी पर पूछा कितना, 26 नंबर क्वेश्चन का पृथ्वी पर पूछा, तो हमारा क्या होगा, शुरू होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो जल किसका अर्थ होता है, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब अर्थ जल होता है। ऑप्शन नंबर डी 27 नंबर का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl विलयन एवं कॉपर धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो हमारा 28 नंबर का बिल्कुल ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। हम लोग क्या करते हैं, AgNO3 को हम लोग अभिक्रिया करवाते किससे, Cu से, तो ये बनाता Cu, ये क्या बनाता है, AgNO3 को हम लोग अभिक्रिया करवाते किससे प्यारे बच्चों, Cu से, तो बनाता CuNO3। CuNO3 का हर ट्वाइस और प्लस में क्या बनाता है, Ag बनाता है। तो ये हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन में ऑक्सीजन की जरूरत है, श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत है, भोजन का पाचन में ऑक्सीजन का जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण होगा 30 नंबर का। चलिए हम लोग 31 नंबर जो बहुत ही हल्का क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, C6H12O6 होता है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है, बताओ चीनी या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12 होता है, H22 होता है, और क्या होता है, O11 होता है। तो इसको याद रखिएगा, हमारा बेंजीन का ये हमारा क्या होगा, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, बताइए। दो हाइड्रो, इधर देखिए 4 गो हो गया, 2 गो हो गया, 2 2 4, 2 गो हो गया, ये हो गया। चलिए ये हमारा क्या है, संतुलित है। ऑप्शन ए जो है संतुलित है। 2 के सेल 3 भी हमारा संतुलित है। 2 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो क्लोरीन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन, ये भी हमारा क्या है, संतुलित है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये हमारा संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है तो हमारा क्या होगा, भस्म होगा यानी वेश होगा। और वेश होगा तो इसका पीएच मान पूछ रहा है, तो इसका पीएच मान कितना से कितना 7 से लेकर के 14 तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, यशद पुष्प क्या है, तो ZNO। 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है, तो CO2। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी CSO4 × 1/2H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लवण बनाता है, और प्लस में क्या बनाता है प्यारे बच्चों, जल बनाता है, H2O बनाता है। लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक सबसे अधिक है, तो हमारा ये नहीं होगा, ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी फास्फोरस। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही 39 नंबर का क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का। ऑप्शन सी जो है 40 का बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, आपको पता होगा 2-8 होता है, यानी 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, और हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और हमारा कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। हम लोग पढ़े थे 2n² होता है, इसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए KLMN कक्षा होता है, इससे हम लोग निकालते हैं, K में अधिकतम 2 रहेगा, 2 हो गया। यहाँ फिर क्या हो सकता है, 4 होगा, 2 4 ऐसे हम लोग पढ़े थे, तो इसका 2n² में निकालेंगे तो 4, 8 हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 6, 2 और 6। तो इसमें जो है संयोजकता जो होगा कितना होगा, 8 इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 2 होता है। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, यानी 41 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन। गंधक की परमाणु संख्या क्या है, गंधक, तो गंधक का परमाणु संख्या जिसको हम लोग सल्फर बोलते हैं, सल्फर यानी हमारा क्या होगा, 16 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बोनिल समूह कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो एथाइन गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है, तो देखिएगा तो ये 14 नंबर पर है, कितना पर है, 14 पर। 45 का ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, डी होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध पाए होते हैं, बताइए जल्दी से। 46 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो एथाइन में कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 46 का बिल्कुल सी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे अधिक क्रियाशील हमारा कौन होता है, फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही 47 का क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो है कुल कितने आवर्त होते हैं प्यारे बच्चों, 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप आंसर बताइए। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो है कुल कितने आवर्त होते हैं, 7 के 8, बताइए जल्दी से। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, तो कुल कितने आवर्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसका संयोजकता जो है क्या होगा, तो संयोजकता इसका कितना होता है, 4 होता है। 49 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। 50 है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर अष्टकों की संख्या होती है, तो 18 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्न कांति संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है, तो ये हमारा देखते हैं Mg होता है 12, हम लोग का होता है 12, और कितना होता है Mg 12 24, तो ये हमारा धातु है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 52 का 53 का देखिए, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या होता है, तो बताइए जल्दी से।
53 नंबर क्वेश्चन जो है, 53 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 53 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? टप्पन सिंचाई विधि, ठीक है, ड्रिप जिसको हम लोग बोलते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1973 में। जिसके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए आगे है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पोषण होता है। 55 नंबर का बिल्कुल एक क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो मृत घास पत्ते, ये सब जो है अपघटित होने वाला नहीं है बहुत लंबे समय तक, इनमें से कोई तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहां से होता है? तो हम लोग पढ़े थे मुख गुहा से मनुष्य में क्या होता है? पाचन क्रिया आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, प्रजनन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, किण्वन क्रिया किस में होता है? तो किण्वन क्रिया हमारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। 59 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सी जो है राइट होगा। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में कौन किस गैस का प्रयोग होता है? तो हम लोग ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। 61 नंबर का बिल्कुल हमारा सी जो है क्या होगा? राइट होगा। पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है? तो पत्ती से होता है। 62 का क्या होगा? 62 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिसंचरण तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से रक्त का थक्का बनाने में कौन सा एक होता है? फायरोबिजिन, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स में एक एंजाइम पाया जाता है। चलिए, पादप अपशिष्ट में संचित रहता है, कोशिकीय रिक्तियों में, छाल में, पत्तियों में, तो ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी में जो है संचित रहते हैं। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो हमारा अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो उत्सर्जन करना। वृक्क का प्रधान काम क्या है? उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन हम लोग पढ़े थे, जिब्रेलिन्स पढ़े थे, साइटोकाइनिन पढ़े थे। तो हमारा साइटोकाइनिन हमारा क्या है? पादप हार्मोन है। 68 का बिल्कुल जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इनमें से कोई नहीं। तो एथिलीन जो हमारा क्या है? फल पकाने वाला हार्मोन होता है, जिसको कार्बाइड भी बोलते हैं। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, रुधिर चाप द्वारा नियंत्रित होता है तो एड्रीनल द्वारा, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है रुधिर चाप नियंत्रित। 71 का बिल्कुल सी जो है करेक्ट है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो है मुकुलन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुष्प में हमारा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर जो है ए क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और पूछेगा तो इसमें स्त्री केसर हमारा क्या है? मादा भाग होता है, ठीक है। शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। सजीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था, यानी 75 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित निम्नकांति में कौन कथन सत्य है? तो यह एक जीवाश्म में, इसके जबड़े में दांत और अंगुलियां नख होते, इसमें डैने तथा पंख विद्यमान होते। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा जो हो गया अपना लिंग को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ही डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट होगा। आंसर अगला देखिए, निम्नकांति में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो DDT जो हमारा जो है अनवीकरणीय पदार्थ है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको यह सेशन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।